रियासत कर्नाटक के रामनगरम में मौजूद गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आज जॉब मेला मुनक़िद हुआ। बाबा कौम महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके पर मुनक़िदा इस जॉब मेले में बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। 50 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे। 2000 से ज़ायद नौजवान यहाँ हाजिर हुए और रोज़गार हासिल करने की पुरजोर कोशिश की। इस सिलसिले में गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ ने, टीचरों ने इन नौजवानों की मदद की और इस मौके पर गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के टीचरों ने जॉब हासिल करने के लिए आए तलबा की मदद और रहनुमाई की। यहाँ के सरसब्ज़ व शादाब कैंपस में खूबसूरत मंजर। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह नौजवान यहाँ इंटरव्यूज़ अटेंड कर रहे हैं और किस तरह जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा 7th जॉब फेयर गौसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट की तरफ से गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज रामनगरम में किया गया है। सवेरे 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ। आज गांधी जयंती के दिन छुट्टी था। छुट्टी के दिन हम तय किए थे कि जॉब फेयर करेंगे तो लोगों को सहूलत होती आने के लिए। तो माशाल्लाह तकरीबन 60 कंपनीज़ आए थे और 2000 के करीब जॉब एस्पिरेंट्स आए हैं और सब इंटरव्यूज़ तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं अब। सब लोग जो हैं पूरे फील्ड से बच्चे आए थे, इंजीनियर्स और डिग्री होल्डर्स, ITI, डिप्लोमा, PUC, SLC पास, ये सब लोगों के वास्ते जॉब ओपनिंग्स थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। एक खिदमत, ये रूरल एरिया में आके खिदमत करने का मौका हुआ। तो चंदपटना, मागड़ी, कनकपुरा, बिरदी और रामनगरम टाउन के लोग सब आए थे। इंजीनियर्स भी आए थे और बाकी दूसरे डिग्री के होल्डर सब आए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और सब लोगों को बहुत जो है खुशी हुई कि ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा प्रोग्राम करने के लिए ऐसा बहुत से लोग हमको सुनाए हैं। इंशाल्लाह ये कि हमारा सिलसिला जारी रखेगा। एक साल पहले छोड़ना था सर, लॉकडाउन की वजह से, फिर क्यों सर डिले हो गया? जी बिल्कुल, ये अब हम बहुत पहले प्लान किए थे मगर कोविड की वजह से हम ये नहीं कर सके क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे। अब जो थोड़ा कोविड का सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है इसलिए हम ये प्रोग्राम किए हैं। जो भी वक्त, जो हर काम के लिए उसका वक्त होना है, ये वक्त आया है। आज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, बहुत कामयाब रहा। हम बहुत इंशाल्लाह इससे जो है ये कौम में जो है एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक कॉन्फिडेंस आता है कि जॉब इंटरव्यू कैसा फेस करें और कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं और जॉब्स के लिए कैसा तैयारी करना है, ये लोगों को एक मालूम हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब 1-2-3 महीने में यहीं पे एक बड़ा जॉब फेयर करेंगे, उसमें और भी ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोविड की वजह से ऐसा है कि हम जितने भी लोग आ रहे हैं कंपनीज़, उनके रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। एक कंपनी का 1000 रिक्वायरमेंट है, 1200 एक कंपनी का रिक्वायरमेंट था, अब एक का 300 था। ऐसा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अलग अलग फील्ड्स में। वो सही कंपनी को पहचानना, उनको टैप करना, इधर बुला ले आना और कैंडिडेट्स तक पहुंचना, जॉब एस्पिरेंट्स तक पहुंचना, ये काम है। अगर ये काम हो गया तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा है। सब जो जिनको जॉब्स होना है जॉब्स मिलेंगे, जिनको एम्प्लॉयज़ होना है एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। ये हमारी कोशिश है। जॉब्स हैं, मार्केट में जॉब्स हैं, हमें उनको तलाश करना है और जो है लोगों तक पहुँचाना है। जॉब्स हैं लेकिन मालूमात की कमी है। बिल्कुल, मालूमात की कमी है, सहूलत नहीं है। अब रूरल वाले बेंगलोर तक जाना, कौन से दायरे में जाना, कैसा होता, थोड़ा वो नर्वस होते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं होता और लोग उनको गलत मशवरा देते हैं। अब यहाँ ऐसा माहौल है, फ्रेंडली माहौल है, तो सब लोग इधर आते हैं। जब भी जो भी कैंडिडेट आता है उनको हम बहुत इज्जत देते हैं और समझाते हैं और दोस्त की तरह पेश आते हैं और उनको कैसा इंटरव्यू फेस करना वो भी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इंटरव्यू को भेजा जाता है। तो कुल कितने कैंडिडेट्स आज इंटरव्यू अटेंड? तकरीबन 2000 के करीब आए हैं। करेक्ट नंबर मुझे अभी मिला नहीं, तकरीबन 2000 तक आया था और 60 कंपनीज़ आए हैं और अभी भी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो रिस्पांस अच्छा रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तकरीबन ये दूर दूर से आए हैं कंपनीज़। पूना से कंपनी आई थी, कृष्णापल्ली से कंपनी आई थी और दूसरे भी पूरे बेंगलोर के अतराफ से कंपनीज़ आए हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत दूर दूर से आए हैं। हमने सोच कर ये चाहा कि आजकल तो हालात हर जगह जॉब के एतबार से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी जॉब के एतबार से अपने एम्प्लॉइज़ को डिसमिस कर रही हैं, निकाल रही हैं कि उनके पास जॉब नहीं है। तो हमने सोचा कि ऐसे हालात में व्हाट पॉजिटिव थिंग वी कैन थिंक इट अबाउट, और क्या हम बेहतर अंदाज से सोसाइटी को काम दे सकते हैं। इस अंदाज से हमने ये सोच कर जैसे मैजिक बस फाउंडेशन वालों हैं उनसे टाई अप किया और फिर यहाँ स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की है उनसे टाई अप करके फिर ये इस तरह का एक मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया अपने यहाँ कैंपस के अंदर। इसके लिए दौड़ धूप तो लगी बहुत ज़्यादा,
लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अंदाज से तकरीबन 1,500 के करीब आज माशाल्लाह स्टूडेंट्स यानी जॉब सीकर्स आकर रजिस्टर किया और उन्होंने इंटरव्यू दिया। और आई थिंक ओवर 50 कंपनीज हैव रजिस्टर्ड फॉर टुडेज जॉब मेला। डिग्रियां हैं, डिग्रियों के साथ जो आजकल का रिक्वायरमेंट है, मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है उसको तलाश करके वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है, वो स्किल सेट हासिल कर रहे हैं जो इस वक्त की रिक्वायरमेंट है। तो जो यहाँ हमारे पास सिलेबस चलता है और जो मार्केट रिक्वायरमेंट होता है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट होता है, उसमें कंपैटिबिलिटी जब आती है, तालमेल जब होता है, जब हम एडिशनली स्किल सेट्स लेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट मार्केटेबल होगा, तो लोग इंडस्ट्री वाले उसको एक्सेप्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, और फिर ये इनको जॉब मिलना भी आसान हो जाएगा। तो एडिशनल स्किल सेट इज़ रिक्वायर्ड, तो वो स्किल सेट हासिल करने की कोशिश करना होगा। उनसे मुलाकात की, सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करते हुए बहुत सारे कंपनीज़ को हमने अप्रोच किया और उसमें ये देखा गया कि प्लेसमेंट जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से उनको लाना है, ये एक कमी थी। इसे एस फेयर से हम क्या करें, मैजिक बस से जाकर मुलाकात किए। मैजिक बक्स वाले हमने एक डायरेक्शन दिखाए, उस डायरेक्शन की बुनियाद पर हमने काम करके इस प्रोग्राम को एक अंजाम दिया है। आज हमारे भी कुछ खामियां होंगे, उस खामियों को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि क्राउड ज़्यादा था और कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा थे, तो उनको सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए क्या ज़रूरी है उस काम को पहले अंजाम दिया गया। और पहले स्टूडेंट्स में हमारे पास रूरल स्टूडेंट्स है मैक्सिमम, तो उन लोगों को इंटरव्यू किस तरह से दिया जाएगा ये पता नहीं था, ये मालूम नहीं था। तो पहले उनको क्या किया, हम सब जमा कर मैजिक बस की तरफ से इंटरव्यू को कैसा जाना है, कैसा पढ़ना है, ग्रुप डिस्कशन किसे कहते हैं और स्किल क्या चीज़ है, सब एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम 1 घंटे का देने के बाद उनको इंटरव्यूज़ को भेजे ताकि उनको एक हिम्मत आ जाए। तो इस सिलसिले से करीब 2000 के करीब बच्चे आए और फिर 60 से 65 तक कंपनियाँ थे। तो इस कंपनियों में हर बच्चा हर कंपनी को जाकर इंटरव्यू देता, और मैंने बच्चों से मुलाकात की, उन्होंने कहने लगे कि सर हमें मालूम नहीं था कि इंटरव्यू कैसा देना है, आज यहाँ आके पता चला कि इंटरव्यू कैसा दिया जाता है और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। और मैंने मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बुला लिया था और उनको बताया था कि तुम इन लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन करो, ये कैसा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं देखो, ताकि अगले साल तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आए और वो साथ दिए हमारा, और ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिला है, अब वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। शॉर्टलिस्ट होने के बाद This was the recruitment drive that happened in Gausia, Ramnagar. I'm very happy that the candidate that the Gausia people have attracted, around it was more than 400 I think. Even I'm working as an HR for PVR Cinemas. I got sufficient candidates out of it. I was not expecting so much quality people. It was very beautiful experience, especially with the Gausia people, Gausia employees. They have welcomed us very much. Not even single stress that I have faced here from morning. And people sourcing for Bangalore from here, really it is very challenging because language barriers will be there. So many challenges that HR faces. But it was very minimum, very minimum here. I thank Gausia and the team Magic Bus, Mr. Shiraz sir and the secretary sir. I spoke to them personally. It was very beautiful experience here. Thank you very much. तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह नौजवान यहाँ इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं और किस तरह जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कोरोना वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई नौजवान अपनी मुलाजिमत, रोज़गार के लिए परेशान हैं। डिग्री मुकम्मल करने के बावजूद भी रोज़गार मिलना मुश्किल हो चुका है। इन हालात में गौसिया इदारे ने ये एक अहम कदम उठाते हुए नौजवानों की मदद और रहनुमाई का बेड़ा उठाया है। और इस सिलसिले में इससे कबल बेंगलोर में जॉब मेले मुनक़द हुए हैं। अब बेंगलोर के बाद सबसे बड़ा जॉब मेला रामनगरम की गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है। तो चलिए यहाँ से पेश है हमारी एक ख़ास रिपोर्ट। हम देखते हैं कि कोरोना वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई नौजवान अपनी मुलाजिमत, रोज़गार के लिए परेशान हैं। डिग्री मुकम्मल करने के बावजूद भी रोज़गार मिलना मुश्किल हो चुका है। इन हालात में गौसिया इदारे ने
ये एक अहम कदम उठाते हुए नौजवानों की मदद और रहनुमाई का बेड़ा उठाया है। और इस सिलसिले में इससे कबल बेंगलोर में जॉब मेले मुनक़द हुए हैं। अब बेंगलोर के बाद सबसे बड़ा जॉब मेला रामनगरम की गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है। तो चलिए यहाँ से पेश है हमारी एक ख़ास रिपोर्ट। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.